एक स्पेस जहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, लेकिन साल के एंड तक आते-आते थोड़े लोगों को उम्मीदें लग रही हैं, वो है लार्ज कैप आईटी। बहुत लोग मान रहे हैं कि शायद अमेरिका में एआई का अब एक रिवर्सल है और उसका एक फ़ायदा शायद इंडियन आईटी कंपनीज़ को मिले, और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन या कंफर्टिंग है। आप 2026 में जाते हुए इंडियन आईटी पर ओवरवेट होंगे या अंडरवेट रहेंगे? Pure play IT services company, Anuj, उसमें we are now underweight. And the reason is obviously कि growth AI नहीं भी था तभी भी growth rates had fallen to almost 5-6%, और AI से growth rates 1-2% और कम होने के concerns थी। एक अभी नियर टर्म टेलविंड है, एक तो अंडर ओनरशिप हो गई है काफी है सेगमेंट में, प्लस जो रुपी अभी 1991 हुआ है उसका भी एक टेलविंड या आईटी सर्विसेज कंपनी को आएगा। बट लुकिंग अहेड मुझे नहीं लगता है प्योर प्ले आईटी सर्विसेज में 4-5% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है। और थोड़ा बहुत मार्जिन में तो प्रेशर कंटिन्यूस रहता ही है, क्योंकि वीजा में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आते रहते हैं कि वीजा के भाव बढ़ा दिए, और यूएस ने पर्टिकुलरली। तो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू बी अंडरवेट ऑन प्योर प्ले आईटी सर्विसेज कंपनीज। हाँ, थोड़ी जो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनियां हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो थोड़ा एक बोलते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है, थोड़े प्रोडक्ट साइड में फोकस कर रही है, आई थिंक दोज कंपनीज माइट डू बेटर। बट प्योर प्ले आईटी सर्विसेज कंपनी वी वुड कंटिन्यू टू बी अंडरवेट। ओके। सुनील सर, इस समय कोई इंटरेस्टिंग थीम्स जहां पर आप को लग रहा है कि इंक्रीमेंटल पैसा आप डिप्लॉय करेंगे 2026 में? सी फाइनेंशियल्स में जो नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स है, आई थिंक एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज थोड़ी महंगी हैं, लेकिन आई थिंक देयर आउटलुक कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। इवन इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जीएसटी कट के बाद में एक बार नियर टर्म थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, बट आई थिंक दे विल ऑल्सो बेनिफिट एज वी गो फॉरवर्ड। अभी भी इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है। कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनियां में भी पोटेंशियल बहुत है। हाँ, कंपनियां सस्ती नहीं है, बट दैट इज अगेन वन सेगमेंट टू ट्रैक। वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द फार्मा स्पेस। अगेन ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए इस साल, लेकिन आई थिंक डिमांड ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक फॉर फार्मा बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा, थोड़ा बहुत इनको भी एक रुपी डिप्रिसिएशन का फायदा होगा। तो आई थिंक फार्मा इज अनदर थिंग विच वी शुड लुक एट। सिलेक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज में काफी करेक्शन आया है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक स्लो डाउन भी हुआ है, और ये 50% ड्यूटी के वजह से यूएस में एक्सपोर्ट भी थोड़ा डिफर हो गया है, एंड उसके वजह से रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग आए थे। बट दैट इज वन स्पेस जो अच्छा कर सकता है। और टैरिफ का सॉल्यूशन अगर हो जाता है, जो हमें लगता है नियर टर्म में हो जाएगा, तो आई थिंक दैट इज अगेन वन सेगमेंट विच कैन डू रियली वेल। फार्मा की बात की आपने, ये ट्रेडिशनल जेनेरिक प्लेयर्स या फिर सीडीएमओ पर ज़्यादा झुकाव होगा आपका, या फिर मिक्स एंड मैच दोनों? सीडीएमओ और डोमेस्टिक फोकस्ड प्लेयर्स। आई थिंक जेनेरिक प्लेयर्स में मार्जिन अपटिक थोड़ा सा चैलेंज है, बट स्पेशलिटी फार्मा, सीडीएमओ, डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज, आई थिंक देयर आउटलुक इज बेटर।